देखिए, आज हम आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में बताएंगे। लाइट का ऑप्टिक्स का अगला एपिसोड है। ऑप्टिक्स का अगला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? अभी तक तो हम कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन मिरर के बारे में हमने आपको वीडियो बना के दिखाए। आज हम बनाएंगे मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं आवर्धन। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में मैग्नीफिकेशन का क्या होता है। मैग्नीफिकेशन इसको हम एम से दर्शाते थे, एम चिन्ह से, या इसको कैपिटल एम कह लीजिए, कैपिटल एम से दर्शाते थे। इसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन जो इमेज बनती है, इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज का जो रेशियो होता है वो मैग्नीफिकेशन कहलाता है। अब इस मैग्नीफिकेशन आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, कहीं लिखा होता है लाइनियर मैग्नीफिकेशन, एक ही बात है। दूसरा कभी कभी लिखा होता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, और तीसरा लिखा लेटरल मैग्नीफिकेशन, लेटरल मैग्नीफिकेशन बात एक ही है, ठीक है। ट्रांसवर्स, लेटरल और लाइनियर ये एक ही चीज़ है। इस तरीके से डिनोटेड करते हैं। मैं कहीं कहीं आपको ट्रांसवर्स बताया जाता है, कभी लेटरल कहते हैं और कभी लाइनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। वो दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है। मैग्नीफिकेशन की डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन आपको बताएंगे। डिफिनीशन क्या होगा मैग्नीफिकेशन की? डिफिनीशन मैग्नीफिकेशन डिफिनीशन होती है आपकी हाइट ऑफ द इमेज, मतलब रेशियो दोनों लेते हैं। एक हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज की ऊंचाई, जो मिरर में, जो कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज की ऊंचाई होती है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है मैग्नीफिकेशन। और ये विद साइंस, मतलब उनमें प्लस और माइनस के हिसाब से होता है। अगर इसकी इमेज ऊपर बनती है तो प्लस में लिखते हैं, अगर इमेज नीचे बनती है तो माइनस में। ऑब्जेक्ट सीधा रखा जाता है तो प्लस में, और अपोजिट रखा जाता है तो माइनस। ये विद साइन के अनुसार होता है, ठीक है। इसी को ऐसे कह सकते हैं HI/HO, विद साइन, ठीक है। ये मान रखते हैं विद साइन में। यही इसकी डिफिनीशन हो गई। इसका जो रेशियो होता है वो मैग्नीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। इसी रेशियो को कहते हैं मैग्नीफिकेशन, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, रेशियो को कहते हैं मैग्नीफिकेशन। बिगाड़ दें इसको। इसके बाद में हम आपको बताएंगे मैग्नीफिकेशन। देखिए, हाइट अबव, जो हाइट होती है, हाइट कहाँ से ली जाती है? प्रिंसिपल हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस से ली जाती है हाइट, उसको कहते हैं पॉजिटिव। जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से जब हाइट ली जाती है उसको कहते हैं पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती है वो कहलाती है नेगेटिव। हाइट बेलो, अगर बेलो नीचे है तब क्या होगी?
दी प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं माइनस में, माइनस बी। कैसे? मान लीजिए ये मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके अगर ये ऊपर खड़ा है तो ये प्लस पॉजिटिव कहलाता है, ये इमेज है। अगर ये इमेज नीचे बनती है तो ये निगेटिव होता है। ठीक, ये है हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर बनती है इमेज तो पॉजिटिव लिखते हैं, और नीचे बनती है तो इमेज माइनस में लिखी जाती है। ठीक, ऑब्जेक्ट अगर आपने ऐसा रखा है, अगर ऑब्जेक्ट ये है, ये इमेज है। ठीक, इमेज ऐसी बनती चाहिए तो ये पॉजिटिव होगा, ये नीचे बनती है तो माइनस में होगा। समझ गए? अच्छा, इसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे इसका जो फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? m बराबर HI/HO बराबर होता है -B/U। ये फार्मूला होता है। B और U का भी संबंध होता है, लेकिन माइनस में होता है। ये कैसे होता है? यानी m बराबर -B/U, ये प्रूव करना है। m बराबर, m क्या है आप जानते हो, m क्या होता है? मैग्नीफिकेशन है। m बराबर होता है -B/U, ये हमको प्रूव करना है सूत्र। ये प्रूव करके दिखाना है। क्या दिखाना है? m बराबर -B/U। अब देखिए, इसके लिए आज हम कनकेव मिरर से बताएंगे। पहले ये कनकेव प्रूव करना है, m बराबर -B/U। कनकेव मिरर बना लीजिए। ये आपका कनकेव मिरर है, दिस इज योर कनकेव मिरर, ये ऑब्जेक्ट। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, कनकेव मिरर। यहाँ ये फोकस है, ये आपका फोकस हो गया, फोकस है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ, या ऑब्जेक्ट हमने खड़ा कर दिया, ये AB ऑब्जेक्ट है, AB। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? कनकेव मिरर में देख लीजिए इमेज कहाँ बनती है। अगर हम इसको सीधे ले जाएं, पहले इसके प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर किरण जाएगी, और जो समांतर जाती है वो फोकस से पार होती है। ये फोकस पॉइंट, ये किरण इधर गई और रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस से पार हो गई। ठीक है, और दूसरी किरण यहाँ से अगर पोल से गुजारें हम, पोल से गुजार दीजिए, और इसको पोल से ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पोल से गुजार दें। फिर से देख लीजिए, इसको चित्र साफ साफ बना लें। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस P। ये फोकस है पॉइंट, ये F है। और यहाँ से हमने इस रेखा पर के सामने, यहाँ पर हमने एक क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा है। ये AB ऑब्जेक्ट है। इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इमेज कैसी बनेगी? सबसे पहले B बिंदु से इसके ठीक प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस से पार होगी। ये फोकस बनती, फोकस से गुजरेगी, ये इधर गई किरण और ये फोकस से पार हो गई। दूसरी किरण इसके P से मुख्य अक्ष के यहाँ पर पोल, जहाँ पर पोल है, इससे हमने एक किरण डाली तो क्या होगा? देखिए, यहाँ से गई किरण, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट इसी एंगल पर, ये थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो गई ये किरण, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये कितना एंगल है? थीटा। तो यहाँ कहाँ इमेज बनेगी? ये इमेज बनेगी यहाँ पर, ये इमेज बनेगी A' और B', ये इमेज यहाँ बनेगी। ठीक, AB वाली इमेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में A' B' बनेगी कनकेव मिरर में। ठीक, अगर एक किरण हमने यहाँ पर P से डाली, इधर आ गई, यहाँ से डाली इधर, और ये यहाँ से गुजर गई। दूसरी किरण यहाँ से डाली, यहाँ आ गई। ठीक है, तो दो किरणें आ गई, यहाँ N पॉइंट रख लीजिए। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज बन गया, देखो ये
है कि नहीं, और दूसरा त्रिभुज ये है। अब त्रिभुज दो कौन से कौन बन गए, यानी ट्रेंगल ए बी पी, ए बी पी, ये ट्रेंगल बन गया। दूसरा ट्रेंगल कौन सा बनेगा, ट्रेंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश और पी, ये ट्रेंगल बन गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या कंडीशन लगेगी। ये एंगल थीटा है, इस त्रिभुज में भी थीटा बना हुआ, ये भी एंगल थीटा है, दोनों कोण बराबर हैं। ये थीटा है, ये भी थीटा, इस त्रिभुज में ये थीटा और ये भी थीटा है। और इसके बाद में ये 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री कोण बना हुआ है, ठीक है। तो तीसरा कोण, जब दो कोण इससे मिलते हैं, बराबर हैं, और इससे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर है, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। इसके मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, या सर्वांग सम जिसे कहते हैं, सर्वांग सम होंगे। इसलिए ट्रेंगल ए बी पी ये सर्वांग सम हो जाएंगे ट्रेंगल ए डैश बी डैश पी के, ठीक है। क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये भी बराबर होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। समरूप जो त्रिभुज का कंडीशन लगा दीजिए। समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है, जैसे इमेज बनी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपान ए बी, ये ए डैश बी डैश कैसी माइनस में होगी, क्योंकि नीचे बनती है ना, इसलिए माइनस में होगी। ए डैश बी डैश कैसी होगी, माइनस में, ये ए बी है, बराबर किसकी होगी। अब ये किरण यहाँ से यहाँ तक का यू है, माइनस में यू है, माइनस यू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहले बी वाला लिखिए, क्योंकि समरूप त्रिभुज में ये इसके बटे ये किया है, तो इसके बटे ये कीजिए। पहले इतना कितना है, माइनस बी है, माइनस बी अपान, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यू, माइनस यू, ठीक है। आया समझ में। अब ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया इमेज आई कहते हैं, अपान ऑब्जेक्ट ओ है, बराबर ये किस में, माइनस में है, इसलिए बी अपान यू प्लस में हो गया। तो यहाँ आई अपान ओ बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान यू, ये बना फार्मूला, ठीक है। अब चूँकि आई अपान ओ क्या होता है, आई इज हाइट ऑफ इमेज और ओ क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द इमेज। तो यम बराबर होता है आई अपान ओ, तो यम बराबर कितना हो गया, माइनस बी अपान यू, ये प्रूव हो गया, ठीक है। आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यम बराबर माइनस बी अपान यू प्रूव हो गया। तो एम क्या कहलाता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट यानी एच आई अपान एच ओ बराबर किसके है, माइनस बी अपान यू, या यम बराबर कह लीजिए माइनस बी अपान यू, प्रूव हो गया, ठीक है। उतार लीजिए इसको, बिगाड़ दे। अब इसके बाद में अगर यम पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम पॉजिटिव होने में यानी एम बराबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया एच आई अपान एच ओ बराबर पॉजिटिव, ठीक है। तो एच आई और एच ओ में सेम साइन हो जाते हैं, इसलिए एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैव सेम साइन,
अगर एक ही चिन्ह में है दोनों, यानी प्लस में ये प्लस में ये, तो ये पॉजिटिव रहेगा। HI एंड HO हैव सेम साइन। जब सेम साइन होंगे इसके मतलब दोनों ऊपर ही होंगे। ये मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ऊपर हों तब तो सेम साइन होंगे, क्योंकि ऊपर जाने पेरिफेरल एक्सिस से ऊपर होंगे तो प्लस में, नीचे होंगे तो माइनस में। ठीक है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, दोनों में हो सकता है। दोनों सेम साइन, सेम साइन मतलब दो, चाहे नीचे रख दोनों हो या ऊपर हो, तब m का मान पॉजिटिव होगा। क्या होगा? m बराबर पॉजिटिव। समझ गए? m नेगेटिव कब होगा? m, इसको जब सेम साइन ऊपर होंगे तो इसको क्या कहेंगे? अपराइट वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब अपराइट, अपराइट वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। आप जानते हो ये हम पॉजिटिव होगा तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल एक ही डायरेक्शन में होगी, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। जब एक ही डायरेक्शन में इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल इमेज में। और ये अपराइट मतलब ऊपर तरफ, दोनों ऊपर तरफ हैं, यानी इस कंडीशन में, तो इसमें क्या होगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर m बराबर माइनस में है तो क्या होगा? HI/HO बराबर होगा -B। तो यहाँ पर भी HI एंड HO हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन में होंगे तो इसे फिगर क्या बनेगी? एक होगा इस तरीके से होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो अपोजिट साइन हो गए। तो उसमें क्या होगा? m माइनस में होगा, और ये उसमें क्या होगा? ये माइनस में होगा। ठीक है, और इसमें क्या बनता है? इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। और कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ये भी ध्यान रखिए, इन्वर्टेड बनेगी और रियल इमेज बनेगी। मतलब m बराबर पॉजिटिव होगा तो HI/HO पॉजिटिव होगा। HI और HO जो है हैव द सेम साइन, तब ये m पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब ये अपोजिट साइन में हो, मतलब उल्टे हों, एक ऑब्जेक्ट ऊपर हो और इमेज पीछे हो, तब ये क्या होगा? m बराबर माइनस होगा। मतलब मैग्निफिकेशन क्या निकलेगी? माइनस में। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए, समझ गए? इसके बाद में आगे देखिए, अगर m इज ग्रेटर देन 1 है, m इज ग्रेटर देन 1, तो HI मतलब हाइट ऑफ इमेज इज बड़ी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये बड़ी होगी। अगर m पॉजिटिव में m बराबर 1 से बड़े, मतलब मैग्निफिकेशन m 1 से जब बड़ा है तो क्या होगा? हाइट बड़ी होगी और ऑब्जेक्ट छोटा होगा। तो इसको क्या कहेंगे? मैग्निफिसेंट इमेज। इसको कहेंगे मैग्निफिसेंट इमेज। ठीक, नहीं, मैग्नीफाइड इमेज। क्या कहेंगे इसको? मैग्नीफाइड इमेज, फाइड इमेज। क्योंकि आवर्धन ये m 1 से बड़ा है तो ये क्या कहेंगे? मैग्नीफाइड इमेज। अगर छोटा है तो क्या कहेंगे? m इज लेस देन 1 होगा, यानी HI हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन HO, तो क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज कहलाएगी। इसको कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल m बराबर -3 रखें, तब क्या कहलाएंगे इसको? m बराबर -3 में इन्वर्टेड रियल मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड रियल मैग्नीफाइड
मैग्नीफाइड इमेज। ठीक, अगर m बराबर +2 है तब क्या कहेंगे, या -2 है तब क्या कहेंगे, -1/2 मान लीजिए है, तो ये इन्वर्टेड नहीं होगी, ये कौन होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड। इसको कहेंगे, ये मैग्नीफाइड नहीं होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड रियल, ठीक, इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इन्वर्टेड रियल बनेगी। और अगर m बराबर +2 है तब क्या बनेगी, m बराबर +2 है तो क्या बनेगी, मैग्नीफाइड अपराइट वर्चुअल, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड अपराइट, अपराइट वर्चुअल, ये इमेज बनेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल बता दिया और आगे मैग्नीफिकेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। और अगले फिर न्यूमेरिकल्स बताएंगे, वो अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक